एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस जो है ये नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 को इसको जो है स्टार्ट किया जाएगा फ्रॉम वाराणसी टू बोगीबिल। तो ये क्या है पूरा कॉन्टेक्स्ट, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडिया बांग्लादेश जो प्रोटोकॉल रूट क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो इनलैंड वाटरवेज है भारत के, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या ये एक गुड ऑप्शन है, गुड ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस, यहां पे देखिए, रिवर क्रूज सर्विस जो है इसको स्टार्ट किया जाएगा नेक्स्ट ईयर जो है, लगभग जो फरवरी 2023 को, बिटवीन वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश में, और बोगीबिल जो है ये आसाम में है। तो यहाँ पे भारत के जो यूनियन शिपिंग मिनिस्टर है मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि ये लगभग 4000 किलोमीटर की जो डिस्टेंस ये रूट के थ्रू कवर किया जाएगा। और इस रूट के थ्रू गंगा, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट जो है इसके साथ ब्रह्मपुत्र को यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ भी जो है शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने दो एक्चुअली फ्लोटिंग जेटीज भी इनोग्रेट किया यहाँ पे। एक जो है बोगीबिल जो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट आसाम में, और दूसरा जो है गुईजान तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, दोनों ही आसाम में उन्होंने उसकी अनावरण भी की है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये जो जेटीज जो है, ऐसे फ्लोटिंग जेटीज, इसको कंस्ट्रक्ट करेगी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, और नेशनल वाटरवेज 2 जहाँ पे है, जिसको पॉपुलरली जो रिवर ब्रह्मपुत्र रूट भी बोला जाता है। डिटेल में हम सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले तो हम लोग को समझना होगा कि इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट किया है। तो देखिए यहाँ पे भारत के गवर्नमेंट ने और बांग्लादेश के गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया था कि किसी भी ट्रांजिट या फिर ट्रेड को जो है इनलैंड वाटरवेज यानी कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो नदियां हैं, नदियों के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही देशों के कॉमर्स भी डेवलप होगी, और यहाँ पे जो पैसेज ऑफ गुड्स भी थ्रू इनलैंड वाटर यानी कि नदियों के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। और अगर यहाँ पे कोई तीसरा कंट्री अगर देखिए यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहे, तो यहाँ पे म्यूचुअली एग्रीमेंट के थ्रू किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए कि कल को भूटान भी चाहता है कि भूटान अगर बांग्लादेश ट्रांसपोर्ट करना चाहता है, तो थ्रू इंडिया और बांग्लादेश के साथ ये एग्रीमेंट करके उन लोग ये जो है एग्रीमेंट को अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये प्रोटोकॉल जो साइन किया गया था 1972 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको रिन्यू किया गया था 2015 में। और ये क्या किया गया था कि 5 सालों के लिए रिन्यू किया जाएगा, और ये ऑटो रिन्यूअल होती जाएगी हर 5 सालों के बाद, यानी कि 2020 में जब खत्म हुआ फिर से ये ऑटो रिन्यूएबल हो गई थी यहाँ पे। तो जो मेजर पोर्ट्स है एक्चुअली इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इनलैंड वाटरवेज के, इंडिया की तरफ से आप देख सकते हैं हल्दिया पोर्ट, कोलकाता, पांडु पोर्ट, करीमगंज पोर्ट, सिलघाट पोर्ट, धुबरी पोर्ट। और बांग्लादेश में जो है सेम जो इनलैंड वाटरवेज के जो पोर्ट है, नारायणगंज, खुलना, मोंगला, सिराजगंज, आशुगंज और पानगांव। ये जो है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के थ्रू अलग अलग जो इनलैंड रिवर के अलग अलग पोर्ट से, जहां से थ्रू रिवर को एज ए मीडियम ऑफ कनेक्टिविटी उसको यूज किया जा सकता है। तो थोड़ा सा इसके साथ हम लोग को थोड़ा डिस्कस करना होगा रिगार्डिंग द इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया। तो देखिए इंडियन वाटरवेज ये जो है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल रोल मेरीटाइम डेवलपमेंट इन इंडिया के थ्रू उसको किया जाता है। तो नेशनल वाटरवेज एक्ट ऑफ 2016 के हिसाब में भारत में टोटल 111 नेशनल वाटरवेज है। तो ये इनलैंड वाटरवेज यानी कि नदियों में ऐसे 111 रूट है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, रजिस्टर्ड जो है रूट से 111, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पे सदियों से जो है नदियों को एज ए मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किया जा रहा है। जब सड़कें नहीं थी, बहुत, अगर आप मान लीजिए आज से लगभग हजारों साल पहले,
जब सड़कें नहीं थी उस टाइम में, तो नदियों को ही एज ए ट्रांसपोर्ट के मीडियम हिसाब से यूज किया जा रहा था। लेकिन देखिए काफी किफायती एक मीडियम है, यहाँ पे पर्यावरण को भी कुछ क्षति नहीं पहुंचती है, और यहाँ पे सेम चीजों को अगर फिर से यूज किया जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे भारत में अलग अलग काफी टूरिज्म हो सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि इथनिक टूरिज्म हो गई, यहाँ पे कल्चर टूरिज्म हो गई, मेडिकल टूरिज्म हो गई, देन एजुकेशनल टूरिज्म हो गई, यहाँ पे बहुत सारे टूरिज्म के प्रोस्पेक्ट है। तो ये टूरिज्म में जो है इनलैंड वाटरवेज एक बहुत ही प्रमुख रोल जो है यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे भी पोर्ट है, मैं इनलैंड वाटरवेज के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कोस्टल एरियाज के आसपास है। तो उन लोग को भी, उन जो पोर्ट्स को भी, रिवर पोर्ट्स को भी लार्ज स्केल कॉमर्शियल शिपिंग के हिसाब से भी यूज किया जा सकता है। तो थोड़ा सा आइडिया लगा लिया हमने। लेकिन मेजर जो भी पोर्ट्स है अगर आप देख सकते हैं, तो नेशनल वाटरवेज 1 जो है गंगा, भागीरथी, हुगली, जो हल्दिया से इलाहाबाद जाती है, यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट रूट है 1620 किलोमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे भागीरथी, अलकनंदा, यहाँ से जाके आपको जो यहाँ पे हुगली तक कनेक्टिविटी मिलती है लगभग 1600 किलोमीटर। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश से कुछ चीज अगर बांग्लादेश भी पहुंचाना हो, तो थ्रू दिस रूट इसको पहुंचाया जा सकता है। नेशनल वाटरवेज 2 जो है ब्रह्मपुत्र रिवर में है, पूरे असम के थ्रू यहाँ पे जाती है, यहाँ पे 891 किलोमीटर। आप देख सकते हैं ये जो सदिया से लेके धुबरी तक यहाँ से कनेक्टिविटी होती है। तो अलग अलग जो मेजर रूट्स यहाँ पे मेंशन किया गया है, बाकी सब कंपेरेटिवली छोटे हैं। और अगर आप देख सकते हैं कृष्णा रिवर पे कौन सी है, यहाँ पे नेशनल वाटरवेज 4 है, यहाँ पे अंबा रिवर, यहाँ पे देन अगर मान गए मांडोवी रिवर हो गई, यहाँ पे नर्मदा रिवर, तापी रिवर, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशली। तो कैसे जो है बहुत सारे ऐसे टोटल आपको 111 रूट्स मिल जाएंगे। तो ये जो है नेशनल वाटरवेज जो है इनलैंड वाटरवेज, यानी कि नदियों को जो है वो नदियों को एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम के हिसाब से यूज करने की बात हो रही है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे समझ तो लिया कि नदियों को यहाँ पे यूज करने की बात हो रही है, क्या एक गुड ऑल्टरनेटिव है, डेफिनेटली एक गुड ऑल्टरनेटिव है। बिकॉज यहाँ पे देखिए इनलैंड वाटरवेज या फिर कोस्टल शिप्स अगर यहाँ पे टेक्निकली एडवांस हो, एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो, यानी कि यहाँ पे जो है बहुत ही हार्मफुल बाय प्रोडक्ट अगर रिलीज नहीं की जाती है, यहाँ पे इको फ्रेंडली होती है ये, तो यहाँ पे हार्मफुल एमिशन कम होगी, पहली बात, अमाउंट ऑफ वेस्ट कम होगा यहाँ पे, और इकोनॉमिक वैल्यूज बढ़ेगी, और इकोलॉजिकली ये सस्टेनेबल होगी यहाँ पे। यानी कि कुछ भी जो है यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे ऐसे बाय प्रोडक्ट्स नहीं निकलेंगे जिससे पर्यावरण को क्षति पहुंचे। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे नदियों के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाए, तो हम बिकॉज जानते हैं कि सड़कें कितनी ज्यादा जैम होती है, यहाँ पे बहुत टाइम लग सकता है। अगर मान लीजिए कि आपको उत्तर प्रदेश से बांग्लादेश भेजना हो, तो थ्रू रेल हो या फिर सड़क हो, बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम लग सकता है, बिकॉज बहुत ज्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। तो नदी एक ऐसा मीडियम है जो लगभग खाली रहती है, तो उसको अगर यूज किया जाए तो बहुत ही क्विकली उसको जो है अगर मेंटेन करके, तो बहुत ही क्विकली उसको जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सके। तो यहाँ पे जो लैंड रोड्स पे जो बर्डन है काफी हद तक कम किया जा सकता है। जो प्रकृति ने, नेचर ने हमको एक यहाँ पे सौगात दिया है, उसको यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो नदियों की फ्लो कैपेसिटी के हिसाब से इसको बढ़ाया जा सकता है, सेफली ड्राइव किया जा सकता है, यानी कि एक्सीडेंट जो हम लोग रोड्स में देखते हैं काफी कम हो जाएगी। नदियों में लगभग ना के बराबर है यहाँ पे। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन जो अभी हम लोग जितना भी आप क्यों ना कर ले, पेट्रोल डीजल हम लोग बर्न करके जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन क्रिएट कर रहे हैं नदियों में, वहां पे कंपेरेटिवली काफी कम होगी। अगर आप सड़क के पास रहते हैं तो आपको पता लगेगा कि कितनी ज्यादा वहां पे नॉइज होती है। तो अगर एक छोटा सा जेटी या फिर शिप अगर नदी से जा रही, तो साउंड एकदम ना के बराबर होगा, तो नॉइज पोल्यूशन को भी क्रिएट किया जा सकता है। तो बहुत सारे फायदे, यहाँ तो मैंने 2 लिखे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अगर और भी रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि नदी जो है नेचर ने हम लोग को जो दिया है उसको यूज करना चाहिए, और यही यूज करने की बात हो रही है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस, जो भारत का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस स्टार्ट किया जाएगा 2023 से फ्रॉम वाराणसी टू बोगीबील। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।